आज्ञाकारी। ये चार चीज जिस घर में है वो घर बैकुंठ है, उसे फिर परतवाड़ा का बंगला ना समझें आप। आज्ञाकारी बेटा हो, अच्छी नारी हो, घर में थोड़ा माल हो और शरीर टनाटन हो। कई घरों में बेटा अच्छा है पर पैसा नहीं है, पैसा अच्छा है बेटा नहीं है, बेटा और पैसा दोनों है पर शरीर काम करता कुल मिलाकर सुख नहीं है। 7 दिन में ऐसा करके जाऊंगा कि बहुत दिनों तक आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि कथा बता तो सुनते ही रहते हैं, कोई न कोई सुनाता रहता है। मैं रोज एक बार ये बात जरूर कहता हूं कि आपके जीवन को बनाने का काम मेरे सिवाय कोई कर नहीं सकता भारत के लेवल पर। आदर्श आपके जीवन का हमारे पास है, क्योंकि मुझे बहुत प्रेम है आपसे, मेरा आपका संबंध है। याद रखिए, बाप के लिए बेटा बुलाने से नहीं आता है, बीवी पति के बुलाने से नहीं आती है, और बिन बुलाए आप मेरे लिए आ रहे हैं, इसलिए मेरा आपका जन्म जन्मों का रिश्ता है। इस दुनिया में कौन किसके लिए आता है, मेरा रिश्ता है आपसे, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, पर पहचान नहीं हमारी, भूल गए थे एक दूसरे को। आज सत्संग के मोड़ पर फिर से मिल गए, बिछड़े हुए सफर में गुमे हुए साथी। किस रूप में थे हमें नहीं पता पिछले जन्म में, पर आज जिस रूप में आए हैं हम बहुत अच्छे आए हैं, और आप भी बहुत अच्छे आए हैं। आप भी सुख ढूंढ रहे थे और हम भी सुख बांट रहे थे। बांटने वाले को तभी पुण्य मिलता है जब कोई लेने वाला हो, लेने वाले को तभी शुभ मिलता है जब कोई देने वाला हो। यहाँ दोनों ही मौजूद हैं, इसीलिए हमारा आपका मिलना बहुत ही अच्छे योग का है और सफल आज का दिन हमारा आपका, क्योंकि सत्संग का काम ही यही है। सत्संग क्या करता है? सत्संग इस स्मृति को वापिस करता है जो हम भूल जाते हैं, जो हम भूल जाते हैं उसे याद दिलवाता है, और जिससे हम बिछड़ जाते हैं उससे मिलवाता है। सत्संग क्या है? गंगा है, पानी। पानी क्या करता है? हिमालय के पत्थरों के रेत को पानी अपने साथ ले जाता है, और जहां जहां के जिले आते हैं हर जिले की मिट्टी को पानी साथ ले जाता है, और सारे जिलों को पानी मिक्स कर देता है और समुद्र के तट पर दिखाता है कि ये देखो, पूरी दुनिया की मिट्टी मैंने एक जगह जमा कर दी, अब आप इसमें से निकाल के बताओ कि ये कौन से जिले की मिट्टी है। नदी में से रेत जो घर बनाने के लिए आता है, जहां से आप लाते हो वो वहां का नहीं होता है, वो रेत न जाने कहां से कण कण होके आया है और आपके घर के लिए इकट्ठा होके जमा हो गया है। कहां का है वो रेत? कोई नहीं जानता है। इसीलिए जैसे पानी एक एक कण को इकट्ठा कर देता है, जैसे पानी आटे के एक एक कण को इकट्ठा करके गूंद देता है, इकट्ठा करके लोई बना देता है, लड्डू बना देता है, और आटे का कण फिर उड़ नहीं सकता है, अलग नहीं हो सकता है, ऐसे ही ये सत्संग हमारे बिछड़े हुए सब रिश्तों को इकट्ठा कर देता है, एक कर देता है, और एक परिवार खड़ा हो जाता है, परमात्मा का, कन्हैया जी का, देवताओं का। तो आज हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य एक ही घर में बैठ के आत्मा का भोजन ले रहे हैं, मन का भोजन, बुद्धि का भोजन ये ग्रहण कर रहे हैं महाराज। अरे शरीर से हम अलग अलग हैं, पर हम एक ही अंश से, एक ही चेतन शक्ति से हम जुड़े हुए हैं। एक भजन याद आ गया, वो भी गाऊंगा, नहीं मानूंगा आज तो। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है और मेरे पास माल बहुत ज्यादा है बांटने के लिए, और मुझे ये रूखी सूखी रोटी बांटना पसंद नहीं है। 56 व्यंजन खाता हूं और भगवान भी मेरे खाते हैं, तो फिर मैं भी वैसा ही परोसना चाहता हूं। एक बाग के फूल हैं सारे, एक बाग के फूल हैं सारे, और एक माला के मोती, एक ही कारीगर ने बनाया और एक सभी में ज्योति।
हाय एक सभी में ज्योति ज्योति। फिर ना जाने किस पागल ने, ओ फिर ना जाने किस मूर्ख ने और लड़ना तुम्हें सिखाया। और तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सब में राम समाया, सब में राम समाया, सब में राम समाया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। कर लो सब प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, कर लो सब प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। देखिए मैंने आज पहला भजन गाया था, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा संकल्प ले लो, सौगंध खा लो कि भाई मेरे हृदय में भगवान नहीं है, ऐसा बोल दो। आप मुसलमान बोल दे, कोई ईसाई बोल दो, कोई भी धर्म का बोल दो कि मेरे में नहीं है भगवान। क्या कहें आगे। आज कथा में महाराज जी जब इतना आनंद आपको दे रहे हैं, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात व्यापार में जो आनंद नहीं आपने कभी लिया होगा वो यहां मिल रहा है आपको। और इतने सारे लोग एक साथ एक दुकान पर बैठ के नहीं कमा सकते, और यहाँ सब कमाई कर रहे हैं एक द्वार पर बैठकर। कर लो सबसे प्रेम जगत में, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे हाँ, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। ओ कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम तुझ में राम मुझ में राम तुझ में राम समाया। सब में राम समाया। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बस दो बातें और है मेरे पास में जो आपके बड़े काम की हैं, और मेरे मुंह से भजन सुनने के बाद में आपको वेद शास्त्र और गीता नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैं 4 लाइन में सारे वेदों का शास्त्र दे देता आपको। और सुनिए बहुत बड़ा विज्ञान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को किसने बनाया है? मुसलमान बनाने वाला कोई अलग कारीगर नहीं है। कौन है? एक सभी का बाप जगत में एक हमारी माता। एक सभी का बाप जगत में एक हमारी माता। एक सभी का बाप जगत में एक हमारी माता।
एक सभी का बाप जगत में, एक हमारी माता। और दाना पानी देने वाला एक सभी का दाता, दाना पानी देने वाला एक सभी का दाता। और दाना पानी देने वाला एक सभी का दाता। दाना पानी एक सभी का दाता, एक सभी का। अच्छा, भजन नहीं गाते, आपसे सवाल करते हैं, हम जो गा रहे हैं ये सही गा रहे हैं कि गलत गा रहे हैं, ये तो बताओ। एक हमारा दाता दाता, एक हमारा एक हमारा एक हमारा, एक सभी का बाप जगत में, एक सभी की माता। दाना पानी देने वाला एक सभी का दाता। दाना पानी देने वाला एक सभी का दाता। वो फिर ना जाने किस पागल ने, फिर ना जाने किस पागल ने मरना तुम्हें सिखाया, लड़ना तुम्हें सिखाया। वो कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। वो कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम। ओहो, कितनी शांति मिलती है सच्ची बातें सुनने से। और ऐसी सच कोई घर में बोल दे तो आग लग जाती है। यहाँ का सच शास्त्र के साथ है, इसलिए मीठा सच होता है। और घर में ईर्ष्या के साथ सच होता है। सास भी बहू को सच ही बोलती है, पर बहू को पटता नहीं, हो झगड़े हो जाते हैं। सास बुरी, कभी कभी बहू भी सच ही बोलती है, फिर बहू बुरी, देखो मुंह लगती है सास का। क्योंकि वहां शास्त्र नहीं है, वहां पर प्रतिशोध है, बदला। बहू इसी बात के आइडिया में रहती है, कम मौका मिलेगा मुझे सास को उसकी कमी पकड़ने का। यहां कमी नहीं पकड़ी जा रही है किसी की। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न सत्यम अप्रियम ब्रूयात। शास्त्र क्या कहता है? चाहे जितना सत्य बोलो पर मीठा बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो कि बस टुकड़े टुकड़े दिल हो जाए। कनेटे को कनेटा कहना सत्य ही है पर बहुत बुरा है। लंगड़े को लंगड़ा कहना सत्य है पर बहुत बुरा है। काले को काला कहना सत्य है पर बहुत ही बुरा। भैया तुम्हारी आंख में चोट लग गई थी, इतना कहो कनेटे आदमी को, नाराज की बात छोड़ दो। 25 साल पुराना इतिहास बता देगा तुमको बिना पूछे। अरे कम से कम दुखते पे तो हाथ रखो, तुम तो खामखा तकलीफ दे रहे हो उसे। झगड़े हो जाते इन बातों से। कनेटे को कनाटा कह दिया तो मरने मारने को आ जाता है। झूठ क्या है? सत्य तो है, पर सत्य कैसा है? जहरीला। सत्य कैसा होना चाहिए? अधीरम मधुरम तदम मधुरम, प्रियम मधुरम तदागतम। ऐसा सत्य होना चाहिए जो दूसरों को शांत कर दे, खुश कर दे, और खुद भी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, जय जयकार हो। सत्य पर तालियां बजें, मीठा ऐसा सत्य हो, जय जयकार हो उसके। और ये तो हमेशा प्रवचन में, कथा में होता ही रहता है। लोग जय घोष करते हैं, तालियां बजाते हैं अच्छी बात पर, और ये है सत्य। और ये सब आपके ऊपर ही है। पापी भी मैं आपको ही कह रहा हूं, बुरा भी मैं आपको ही कह रहा हूं, सब चीज मैं आपको ही तो कह रहा हूं। पर डॉक्टर को क्यों नहीं मारता? डॉक्टर चाकू चला देता है पेट पर, कोई नहीं मारता। और रोड पर कोई चाकू मार दे
दोनों चाकू ही हैं। डॉक्टर ने चाकू मारा तुम्हें बचाने के लिए और रोड पर चाकू मारा तुम्हें मारने के लिए। फर्क इतना है, दोनों ने चाकू चलाया है। उसके पास क्रोध था, इसके पास शास्त्र है, ज्ञान है, एमडी है, एमबीबीएस है, बीएचएमएस है, एचएमएस बी है, डीटीएस है, जो भी है, ये शास्त्र लेकर चाकू चला रहा है। इसीलिए आपके पास क्या है? सत्य तो है, पर आपके पास कौन सा है? भाई घोंपने वाला चाकू। डॉक्टर के पास घोंपने वाला नहीं है, उसके पास में सिद्धांत से चाकू को अंदर डालना है, मर्यादा से। मेरे पास बड़े बड़े कटु शब्द हैं, पर उन्हें बड़ा मीठा कर लेता मैं। क्यों नहीं हो सकता मीठा? लोहे की छड़ी कितनी कड़क होती है, अगर लोहे की छड़ी किसी के माथे पे मार दो तो खून निकाल देगी, पर उसे भी मुलायम किया जा सकता है। कैसे? उसे अग्नि में तपा दो, पानी जैसी हो जाती है, पानी जैसी। विसंगतम न गतो संगति। आदमी चाहे जितना दुष्ट हो, कड़क हो, अहंकारी हो, क्रोधी हो, जो भी हो, जब उसे तप मिलता है, ज्ञान मिलता है, सत्संग मिलता है, कोई सत्पुरुष मिलता है और वो उसे ग्रहण कर लेता है, पचा लेता है, बाद में वो सुंदर लिक्विड बनकर, जल निर्मल बनकर संसार में प्रकट होता है और फिर वो नया हो जाता है। जैसे पुराना लोया अग्नि में तप जाए तो एक बार उसका रूप खत्म हो जाता है, सोने का रूप खत्म हो जाता है अग्नि में, पर जैसे अग्नि से बाहर करो, उसे पानी की ओर ले जाओ, फिर वो सोना नया हो जाता है। फिर वो कुंडल नहीं रहता, असली रह जाता, असली। उसमें से नकली नकली सब अग्नि खा जाती है, असली असली को अग्नि शेष कर देती है। ऐसे ही अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम। ये वेद मंत्र क्या कहता है? ये वेद मंत्र कहता है कि ये ज्ञान जो है अग्नि के समान होता है। अग्नि क्या करती है? अग्नि अंधेरे में प्रकाश करती है, अंधेरे में अग्नि प्रकाश। और ये ज्ञान क्या करता है? ये ज्ञान अंधकार में प्रकाश करता है। अविद्या को ज्ञान विद्या बनाता है, अज्ञान को ये ज्ञान बनाता है, अंधविश्वास को ये विश्वास बनाता है। ज्ञान भी अग्नि का ही रूप है, इसीलिए ज्ञान भगवान का नाम है और अग्नि भी भगवान का ही नाम है, दोनों। इसीलिए बिन ज्ञान के हम कैसे अच्छे जी सकते हैं? आज इंद्र, जिस कुबेर का तुम लॉकेट गले में डालते हो ना, वो कुबेर एक टूटा सा कमंडल लेकर के घूम रहा है और भिक्षा मांग रहा है। कोई भाई आज रोटी दे दो, कपड़े नहीं है कपड़े दे दो, कोई कह रहा एक दिन सोने के लिए जगह दे दो। ये कैसे? मैंने अभी 20 मिनट पहले 2 बात कही थी, आप भूल गए होंगे, पर मैं नहीं भूलता कभी। क्या कहा था? स्वर्गौ अंत देह दुखदाई। ये स्वर्ग के सभी मंत्री हैं। कुबेर कौन है? स्वर्ग का अर्थ मंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? इंद्र, यमराज, जो सबकी छाती पर रुलाने के लिए आ बैठता है। आज वो कटोरा लेकर अपने लिए रो रहा है, पानी पिला दो, खाना पिला दो। क्यों? पुण्य क्षीण हो गए उनके। अदिति के पुत्रों के पुण्य चले गए। न कर्मम विभूषितम तद भूषणम। अरे तू कितने बड़े घर में जन्म लेके आया है, फर्क नहीं पड़ता, पर ये बड़प्पन और ये बड़ा घर हमेशा नहीं रहेगा। अगर ये बड़ा घर पसंद है, धनवान रहना पसंद है, नौकर चाकर पसंद है, तो यज्ञ करता रहे, दान करता रहे, कथा करता रहे, सेवा करता रहे, अपने धन को बांटता रहे, पुण्य कमाता रहे, तो धन बढ़ता रहेगा, मकान बढ़ता रहेगा, सुख बढ़ता रहेगा, नौकर बढ़ते रहेंगे, स्वास्थ्य बढ़ता रहेगा, सबसे आनंद बढ़ता रहेगा बेटे। और तू ऐसे ही धनवान होकर ईगो में, घमंड में जिएगा तो एक दिन बड़े बड़े राजाओं का भी सब चला गया तो तेरा भी चला जाएगा। कुबेर का खजाना चला गया, भागवत ऐसा कह रही है, बिना सत्कर्म किए। इंद्र आदि सब देवता यज्ञ नहीं करते थे, दान नहीं करते थे, सेवा नहीं करते थे, गौ नहीं पालते थे। अच्छा, उन्हें जरूरत क्या थी? पिताजी ने स्वर्ग जो दे दिया उनके हिस्से में।
महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी, अदिति और दिति। एक ने दैत्यों को जन्म दिया था, एक ने देवताओं को। पिता का बंटवारा हुआ तो दोनों पत्नियों के पुत्रों को धन बांटना पड़ा। कब बुद्धि के जो पुत्र से दैत्य, उनको पाताल दे दिया, जो ज्यादा बुद्धि के थे उनको स्वर्ग दे दिया, सुख दे। जाओ तुम अच्छे हो तो आनंद लो, और ये दुष्ट है, पीते हैं खाते हैं मांस मदरा, जाओ पाताल में जाके मरो। पर एक दिन जो पाताल में चले गए, राक्षसों के कुल में एक आदमी महान पैदा हो गया, जो महर्षि कश्यप के ही पुत्र का पुत्र है। उसका नाम है भक्त प्रहलाद। राक्षस कुल में पैदा हुआ, भगवान विष्णु की कृपा पात्र बना, भगवान विष्णु का भगत बना। महारानी कयाधु ने जिस पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र को नारद जी से ज्ञान लेकर गर्भ में ही दीक्षा दिलवाई। गर्भ धारण करके महारानी कयाधु नारद मुनि के 9 महीने के लिए आश्रम चली गई। उस 9 महीने में वो राक्षस का अंश देवता बन के, भगत बन के प्रकट हुआ। इसीलिए मैं कल बार बार रिपीट कर रहा था, कुछ हो न हो पर गर्भाधान जरूर किसी संत महात्मा के सानिध्य में करवाओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है जो वेदों में है। अध्ययन कर लो, सीख लो, पढ़ लो, और वहां जाके संस्कार करवाइए। संस्कार जब होंगे तो वही क्वालिटी चेंज हो जाएगी, उसमें परिवर्तन हो जाएगा क्वालिटी में। बच्चा तो उसी का है, दुष्ट का, हिरण्यकश्यप का, राक्षस का ही अंश है, पर औरत ने अंश को बदल दिया साधु की शरण में जाकर। महारानी कयाधु नारद जी के आश्रम में चले गई 1.25 महीने का बच्चा लेकर। बाकी पूरे 7 महीने तक गुरु के चरणों में रही। 3 समय यज्ञ करती, 3 जगह ध्यान करती, और दिन भर गुरु के मुख से प्रवचन सुनती। बच्चे ने माँ के पेट में गीता सुन ली, हरि का पाठ सुन लिया, नारायण का नाम सुन लिया, और गुरु मंत्र लिया था मम्मी ने, तो गुरु मंत्र बच्चे के पेट में ही चला गया। बच्चा हरि का भगत हो गया पेट में। और जो तोता पिंजरे से पढ़ के आता है, वो चबूतरे पर भी बैठ के वही पढ़ता है, ओटे पर भी वो वही पढ़ता है, और छत पे उड़ जाए तब भी वो वही पढ़ता है। जो पेट में सिखा दिया, फिर उसे बाहर ज्यादा सिखाने की जरूरत पड़ती नहीं है। और तुम क्या कर रहे हैं? पेट में दरिद्र बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, प्रमादी बना रहे हैं? और तुम्हारे बच्चे को बर्बाद करने में डॉक्टरों की पूरी मदद है। डॉक्टर पूरी मदद कर रहा है। नहीं 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 नहीं, यात्रा मत करना, सफर मत करना, कार में मत बैठना, चलना ज्यादा नहीं। क्या करना फिर? बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट करो। क्यों करें बेड रेस्ट? सुनिए, गाय जिस दिन अपने बच्चे को जन्म देती है, उससे 20 मिनट पहले भी गाय इधर उधर कुदकती भागती है खेतों में। बकरी बच्चा देने से 2 मिनट पहले तक भी इधर उधर खेतों में चरती रहती है, ऊंचे से कूदती है, कभी गड्ढे में कभी ऊपर। चिड़िया अंडा देने से 2 सेकंड पहले आकाश में होती है। पर सारे जगत से मजबूत जो जननी है वो औरत है। इसके लिए बेड रेस्ट दे दिया विज्ञान ने। 40 साल पहले बेड रेस्ट नहीं था। 50 साल पहले 5 किलो आटा पीसेगी, उसका ही बच्चा अच्छा होता था। अब बैठ के लड्डू खाएगी घी के, उसके बच्चे अच्छे होते। लड्डू बना दिए सास ने, पड़ी पड़ी बिस्तर पे खा रही है और कुंभकर्ण को पेट में बड़ा कर रही है।